मंगलमय मंगल करण राग विज्ञान नमो ताहि जाते करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करने को काज जाके मिले समाज सब पावे निज पद राज। हम मंगलार्थियों का यह परम सौभाग्य है, स्वर्ण अवसर है। हम ऐसी उम्र में, जिस उम्र में संपूर्ण जगत विषयों में चकचूर रहता है, हम सब तत्वज्ञान में संलग्न है। साधुवाद के पात्र जितने आप हो, उससे अनंत गुने साधुवाद के पात्र वे हैं जिनकी प्रेरणा से आप यहाँ पर आए। ये सुंदर अवसर अनेक अनेक ग्रंथों के स्वाध्याय का, अन्य फिर नहीं मिलता ऐसा समय जीवन में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक बहुत ही सुनहरा सुहावना ग्रंथ है, जिसको कितने ही दफे पढ़ा जाए उसमें क्यों क्या मालूम, उसमें पिष्ट पेशन जैसा कभी नहीं लगता। भाषा शैली भी उच्चतम है, जीवंत भाषा है, और कितनी ही दफे पढ़ो उतना ही जोश अंदर में आ जाता है। फटकारना है तो उन्हीं की टोन में समझाना है, रे भव्य रे भाई, हमने इतने सारे दुख बताए, सो तुमने माने कि नहीं माने। जहां पर फटकारना हो, रे पापी, धन कुछ तेरे उत्पन्न किया होता नहीं है, जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभवे नाही, तो महंत रहना चाहता है। जहां पर जैसी टोन अपेक्षित होती है, टोडरमल जी साहब की ये उच्चतम शैली है। 7वां अध्याय, 7वां 8वां, ये अत्यंत मौलिक अध्याय है, महत्वपूर्ण अध्याय है। 7वें अध्याय के अंतर्गत निश्चयाभासी प्रकरण का हम अवलोकन कर रहे हैं। सुंदर जिनमार्ग को प्राप्त करते हुए भी यथार्थ नई विवक्षाओं को ना समझने से किस प्रकार भ्रमित होता है, भटकता रहता है, उसकी चर्चा है। प्रश्न उत्पन्न हुआ था, टोडरमल जी साहब ने यह कहाँ से प्रकरण उठाया है। मूल में पंचास्तिकाय संग्रह की 172वीं गाथा की टीका हमने थोड़ी पढ़ी थी, उसी को थोड़ा इलोंगेट करेंगे। आज सुबह समय सापेक्ष थोड़ी सी चर्चा मैंने ब्रह्मजनित आनंद की थी। ब्रह्म में कोई किस में आनंद मानता है, यह प्रत्यक्ष हम सबको पता है कि जब वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, तो कोई ना कोई रोग खड़ा होता है। इसमें वात की विकृति से सन्निपात नाम का एक रोग कहा गया है। अनेक रोगों में उसका पूरा विवरण है। वात के निमित्त से 80 रोग हो सकते हैं, कफ के निमित्त से, पित्त के निमित्त से इतने, किसी के निमित्त से 40, वो सब आयुर्वेदाचार्य है। सन्निपात एक ऐसा रोग है, क्षण में हंसने लगता है, क्षण में रोने लगता है, बस हंसने लगता है, हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है। बाहर वाला कुछ कारण भी ना समझे, किसी की वस्तु को पकड़े देखे, बस हंसता रहे। उस वस्तु में ऐसा कुछ नहीं होता है हंसने जैसा। उसी प्रकार ये निश्चयाभासी जो जीव है, वह ऐसे ही कुछ उठते बैठते जागते समय मैं आत्मा हूं ऐसे चिंतन करते हुए
स्वयं को वो अनुभव जनित सुख मानता है। टोडरमल जी साहब कहते हैं कभी व्यापार धंधा भी, शादी ब्याह भी बंद कर देता, बस किसके लिए कमाना, और दो दुगड़ा काम बिगड़ा नहीं करना, ये टंटा हाजी हाजी नहीं करेंगे जीवन भर। केवल एक उसके सुख की पूर्ति के लिए हम शादी करें, ठीक है। भोगेगा कौन घर पे बैठ के? घर पे बैठ के कौन भोगेगा? पत्नी। कमाएगा कौन रास्ते पर रात दिन? अपन। करोड़ों रुपए इकट्ठा किए किसी ने, करोड़ों रुपए घर में डाले, घर बनाया, 5 करोड़ का घर बनाया। मेरा ये प्रश्न है, वो घर में कितना रहना है उसको? आपके पापा लोग घर में कितना रहते होंगे? कितना रहते होंगे? सोने का समय हटा दो, सोने का समय हटा दो तो 2 ही 3-4 घंटे तो रहते ही होंगे। आप विचार करो, माँ कितनी देर रहती है? पूरे दिन तो घर में ही रहती है। भोग कौन रहा है? महिलाएं। घर को, एसी को, जो भी है। और जिसने कमाया है वो भटक रहा है, वन रस्ते रस्ते धूप छाव सब झेल रहा है। वो सब मगजमारी कर रहा है, दुनियादारी कर रहा है, खींचतान कर रहा है, बहस कर रहा है, किसी का वो नहीं पैसे दे रहा है उसका गला पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, खूब पाप इकट्ठा करता है। अच्छा, आपके पिताजी कितना गोल्ड पहनते होंगे? कितना गोल्ड पहनते हैं? एक आधा अंगूठी पहनते होंगे, वो भी माँ के कहने पर, क्योंकि माँ को ये लगेगा अपने अपन पहन रही, इनको भी थोड़ा सा, इनको भी पाप रूप थोड़ा सा कर लो। एक आधा अंगूठी मुश्किल से पहनते होंगे, और बहुत हो एक आध चेन पहनते होंगे। थोड़ा गौर करो, मुश्किल है इतना भी पहनते होंगे। और माताएं कितनी पहनती होगी? और तिजोरी में कितनी होगी? तिजोरी नहीं, तिजोरी। तिजोरी में कितना होगा सोना? लॉकर्स में कितना होगा? जितना पहना है शादी ब्याह के दिन देखना, शादी ब्याह के दिन जितना पुरुष पहनता है आभूषण, उससे 10 गुना तो वो पहनी है, ठीक है। कौन? अभी उससे 10 गुना तो तिजोरी में है, और उससे 10 गुना लॉकर में है। 50 तोला सोना ये महिला का है, पुरुष का मुश्किल से 5 तोला निकलेगा। ऐसा होता है कि नहीं? विचार करो आप। घर को भोगना, संपत्ति को भोगना कौन भोगेगा? और कहीं बाहर जाना हो गाड़ी लेके, ये तो बनेगा ड्राइवर, पापा लोग बनेंगे ड्राइवर, और मम्मी लोग बनेगी ईवन। तो सच्ची बात कह रहा हूं, वैसे प्रकरण संगत बात नहीं है बिल्कुल। तो आपको हो तो फिर कभी देख लेंगे, ठीक है, अब भी देख लेते हैं। ए ऋषभ, ये अच्छा नहीं है। तुम लेट क्यों आते हो? ऑफिस में गया था बात करने परसों। काय के लिए? परसों रैली है ना, तो उसका पूछने गया था कितने मिला ना। आप क्यों गए थे? आप कौन हो? हेड। इनको किसने बनाया? नहीं, हेड है क्या वास्तव में? देखो सुनो, आपका स्कूल में रिकॉर्ड कैसा है? A1 है। कौन है क्लास में इनके? अकेला ही है। देखो सुनो, अच्छा नहीं है ये। मैं आपको देखकर मुझे संतोष बिल्कुल नहीं होता है, और बारंबार समझाए जाने पर भी होगी नोट्स पूरी, तो बोलो मत, हंसो मत कोई। और नए आने वालों का भी इतना ध्यान रहता है। मैंने जिस दिन इनको डांटा ना, मेरी मम्मी ने ये कहा मुझे, अरे वो काय का कुछ कर रहा है? बोले वो तो रोजाना आता है, यही कहीं नोटबुक रखा रहता है, आइन टाइम आता है, यही से उठाता है, जाते समय यही बास्केट का नोटबुक कहाँ रख कर जाते हो? यही कहीं। ये अच्छा थोड़ी है ऐसा। अब तुम विद्वान हो, धर्म के साथ उपेक्षा मत करो। बहुत कीमत
आपको अदा करनी पड़ेगी इसकी। अभी तो आपकी प्राइम एज चल रहा है आपका, अभी आओगे बीच के एज में तो आपको पता चलेगा, थोड़ी सी ठोकरें खाने लग जाओगे। तो क्या कहा मैंने, पापा लोग कैसी ठोकरें खाते हैं उसकी चर्चा चल रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, झांसी की सच्ची घटना है, वो ड्राइवर ने बताई तो पता चली। बोले डॉक्टर की गाड़ी थी, डॉक्टर का ड्राइवर था वो जिसने बताया। संडे के दिन जैसे आप लोग आउटिंग पाउटिंग को जाते हो, उनका कुछ निश्चित हुआ होगा, अपन घूमने चले जाएंगे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, काम धंधे होते नहीं है तो बाग बगीचे दिखने लगते हैं, आउटिंग पिकनिक टूर्स एंड ट्रिप्स दिखने लगते हैं। थोड़े से सन की लोग होते ही, अभी यहाँ फिर वहां फिर वहां फिर वहां फिर वहां फिर वहां, नहीं यहाँ नहीं वहां, देयर इज ऑलवेज द ग्रीनरी ऑन द अदर साइड। ये तीर्थ यात्रा करने वाले भी ऐसे होते हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले कोई ढंग के नहीं होते हैं, सबकी बात नहीं कह रहा हूं। इतनी बड़ी लिस्ट लेकर निकलते हैं ये, इनको तो कोई भी बीच में पूछे, क्यों भैया कैसा है, आगे कैसा है, कैसा है मतलब, कैसा मतलब क्या पूछना चाहते हो तुम, अच्छे से पूछो, क्या क्या पूछना चाहते हो। नहीं, देखने जैसा है क्या, ठिकाना है तुम्हारे अक्कल का, क्या पूछ रहे हो तुम। नहीं, देखने जैसा कुछ है क्या, भगवान देखने जैसे होते ही कि नहीं। नहीं, भगवान तो ठीक है, लेकिन अरे जितना समय मंदिर देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, सीनरी देख रहे हो, और उसी को देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कहाँ उपयोग दौड़ता रहता है। तीर्थ यात्रा में भी दौड़ दौड़ भाग भाग, इसलिए वो आए थे लोग, कौन मिलाने आए थे, चिन्मय आए थे मुझे मिलाने। वो बोला आपके वहां से लोग आए हैं 30-40 नाते पुते, तो बोले चलो चलो नीचे। मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहे हैं नीचे, तो बोले नहीं वे लोग बुला रहे हैं। मैंने कहा देखो मेरी जान पहचान के होंगे, वे ऊपर आ जाएंगे। फिर आया, बोले नहीं आपको नीचे बुलाए, सब रुके हैं। मैंने कहा मैं नीचे आऊंगा तो उनकी सुननी पड़ेगी मुझे, वे ऊपर आएंगे तो वो मेरी सुनेंगे, और तत्व चर्चा के अलावा अपने को कोई रस नहीं है किसी में। और बहुत फिर आग्रह करके नीचे लेके गया, और फिर वही हुआ, हम उनके ये लगते, उनके वो लगते, उनके वो लगते हैं। क्या माथा खराब कर रहे तुम हमारा। और हमने इतना कहा थोड़ा सा कि अभी यहाँ पर क्लास लगेगी, नहीं हमें यहाँ जाना, यहाँ पर वे सागर है, वहां पर वे गागर है, वहां पर ये है, वहां पर वो है, वहां पर वो है। सबको माथा ठोकते 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 सब जगह, यहाँ फला माता जी है, वहां ये है वो है, सब पूरा राउंड सब कवर करना। अब तरस आता है ऐसे लोगों पर, तीर्थ यात्रा में लाखों करोड़ों मिटा देते हैं, धर्म करने का भ्रम करते हैं। गुरुदेव की भाषा में सिर पटक पटक के मर जाएगा, भगवान के आगे सिर पटक पटक कर मर जाए, और तब भी कर्म का अंश भी यहां से वहां नहीं होगा। ठीक है, चर्चा तो चल रही थी वो आउटिंग पिकनिक की। सन के लोग रहते हैं तो वो सोचते हैं संडे के दिन थोड़ा बाहर घूमना चाहिए। तो डॉक्टरनी आई, बाहर डॉक्टर के बाहर, वो हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी पार्क की। बोला उसको, उनको उसको नहीं, उनको पति है ना ये हमारे, तो उनको बुलाओ। तो मैडम अब भी आ रहे हैं, मैंने बात रखी, अब भी आ रहे हैं, 5 मिनट हो गए, जाओ। और वो बेचारा टेबल टेनिस के बॉल जैसे उसकी हालत हो गई। वो कह रहे जाओ, वो कह रहे अब भी आ रहा हूं, जाओ अब भी आ रहा हूं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर आखिरकार उसने बहुत झाड़ा फोन करके पति को, पति आ गए। वो ड्राइवर ये बोल रहा था 2 घंटे इतने सुना रही थी, वो पति को इतने सुना रही थी, नॉनसेंस क्रिएचर। अभी भी सोच लो तुम लोग, जीवन में यदि
उत्कृष्ट चरम सीमा को प्राप्त करना है किसी भी लक्ष्य पर, ब्रह्मचर्य का अभ्यास सर्वोपरि है। रामदास स्वामी हुए, नाम सुना है किसने? रामदास स्वामी, शिवाजी महाराज के गुरु। शिवाजी महाराज के गुरु रामदास स्वामी, नहीं सुना? शिवाजी महाराज तो सुना है। नहीं, व्यवहार में मत अटको, प्रतिपाद्य की तरफ बढ़ो। उनकी शादी का प्रसंग था और शादी के प्रसंग में फेरे पड़ते हैं ना, फेरे में वो एक चीज कही जाती है, सावधान। आपने सुना है कभी? वहां के जो मंत्र पढ़े जाते हैं ना शादी ब्याह में, वहां पर पढ़ा जाता है शुभ मंगल सावधान। तो उनने जैसे ही सुना, और वो लोग अक्षत भी फेंकते रहते पीछे से, ख्याल में है? ख्याल में है कि नहीं? लोग अक्षत फेंकते रहते जब वो अष्टक पढ़ा जाता है। तो उन्होंने जैसे ही सुना, फेरे पड़ रहे थे, सावधान सावधान, रन, भाग गए बीच में ही, फेरे पढ़ने बैठे। इतने दौड़े छिप गए, बोले नहीं, बार बार सावधान सावधान सब बोल रहे हैं, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। सुनो सुनो, किसने ये सोचा? मैंने इतना सारा क्यों बताया? वैसे आपको जीवन में ब्रह्मचर्य कैसे सुरक्षित रहेगा, इसके लिए भी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा अभी। वैसे संस्कार की कक्षा नहीं है, लेकिन इसने संस्कार की कक्षा का रूप धारण कर लिया है। आप जीवन में किसी लड़की को आंखों में आंखें डाल के नहीं ही देखेंगे, एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए आपने। लड़की के साथ बात करते समय समवयस्क आप नीचे देखकर बात करेंगे, हाथों हाथ कुछ भी लेंगे देंगे नहीं। समझ में आया? हाथों हाथ लेंगे देंगे नहीं। हाथों हाथ लेंगे देंगे स्पर्श का अवसर बढ़ जाता है, और स्पर्श अंदर छिपी हुई सुप्त वासनाओं को जगाता है। कितने काल के ब्रह्मचर्य को खंडित करने में समर्थ है। बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। फोन भी अपोजिट जेंडर के साथ फालतू बात न करे, और लगभग किसी के माध्यम से बात करे। माध्यम समझ में आया? जैसे मुझे किसी महिला का फोन आना है, तो जैसे मेरे घर में जो भी महिला है, मेरी माँ होगी, मेरी बहन होगी, मेरी पत्नी होगी, पहले वो रिसीव करे, वो मुझसे बात कराए, और लगभग उनके सामने मैं बात करूं। आप समझ गए मेरी बात को? स्खलन के अवसर बहुत है, अवॉइड करना चाहिए सभी प्रकार के रिस्क को। आपस में भी कुछ देवा लेवा, फोन नंबर्स का आदि आदि, ये फेसबुक आदि का जितना भी कुछ है ना, ये कंप्यूटर से क्या कहते हैं उसको, मैं ज्यादा नहीं समझता। मेरा तो ऐसा रहा, मैं तो ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होने का मुझे समय भी नहीं मिला। मैं आज भी मैं कहूँ मैं SMS करना नहीं जानता। कोई कहते करो, अपन तो उतने बच जाते, अपन कहते मुझे करना ही नहीं आता, बस अपन निर्भर हो गए। अब तुम और कोई साधन हो तो तुम समझ लो। मुझे ये कहना है, अपन सावधान हो जाए, और जहां पर एकांत हो, ऐसे जहां पर लड़कियां अकेली है क्लास में, आगे अपन उस समय में अकेले नहीं जाए क्लास में, और 2-3 लड़के आ जाए, 2-3 लड़के आ जाए, तो फिर अपन साथ साथ अंदर प्रवेश करें। समझ में? भावनाओं को, भावनाएं तो भावना ही है, कुछ भी होता है। अभी बहुत निकट बातें हैं ये सब। लव मैरिजेस का बहुत ही प्रस्त चलने लग गए हैं आज सिस्टम, इतना कि जिसकी हद नहीं। और जैन मुस्लिम के साथ क्या, किसके साथ क्या, ये सब चलने लग गए हैं। फिर सिर पिटते रहते हैं, और माँ बाप की जीवन भर की ख्वाहिश पानी में मिल जाती है, और फिर एक दाग लग गया तो लग ही गया। फिर शुद्धिकरण में उसको कोई उपाय नहीं हो सकता पूर्ण जीवन। समझ में आ गया? बहुत सावधानी से हमें जीवन यापन करना चाहिए। टीवीज
नहीं देखने चाहिए। टीवी का तो बिल्कुल नहीं ही होना चाहिए। जितना समय मिलता है अब वाचन करिए सात्विक। जो भी पुस्तकें हैं, खूब पुस्तकें घर पर लाइए। मुझे अब भी याद आया, मैं अब भी 5-6 पुस्तकें लेके आया हूँ मेरठ से। एक तो अब्राहम लिंकन की है, एक तो ऐसे 2-4 जनों के महापुरुष की लाया हूँ मैं। एक नेपोलियन बोनापार्ट की शायद लाया हूँ, देखना पड़ेगा। 3-4 पुस्तकें मैं लेके आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप पढ़ने में आप उपयोग लगाए। हालांकि मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ, ये मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता है मैं जिनवानी ले लेता हूँ, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। तो लेकिन थोड़ा भी विकल्प आए, आप ये पढ़ा करो पुस्तक। जितनी पुस्तकें पढ़ोगे ये आपको पुष्ट बनाए रखेगी। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कितने जनों के मैं नाम लेता चलूं। इन्होंने जितने भी जेल में रहे हैं ना, ये जेल में हंसते खेलते कैसे रहे होंगे। एक ही आधार, लिखो 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 लिखो। जितना लेखन उन्होंने निर्विघ्न रूप से जेल में किया, कोई विघ्न ही नहीं है जेल में। गीता का अनुवाद आदि आदि ये सब जेल में बैठकर हुआ है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर नाम सुना है? सुना है? उनका नाम वैसे क्या था? विनायक दामोदर सावरकर नाम सुना है? महाराष्ट्र, ही बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। ऑल द ग्रेट पीपल बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। सुनो 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 सुनो, आपने नाम नहीं सुना, ये मुझे बड़ा आश्चर्य है। हालांकि वे महाराष्ट्र के थे ना, ये सावरकर, अब उनकी कभी सुनाऊंगा मैं। ये जब जेल में थे, सुनो सुनो सुनो, छोड़, ये थोड़ा ऐसा ही टाइम पास रहता है, ये इसमें कोई सेंस नहीं रहती है। आप छोटे हो तो मुझे भी छोटा बनना पड़ता है, मुझे उसमें कोई ऐसा रुझान नहीं है। उन्होंने जेल में उन्होंने पूरी चारों दीवारें पत्थर से लिख लिख कर, खोद खोद कर वो लिखते रहते थे निरंतर। उन्होंने ग्रंथों की रचना वहां पर लिख लिख कर की थी और फिर उसको मिटाता, फिर लिखना। अब जो मुझे कहना इतना ही है, आप टीवी से दूर रहो, आप लेखक बनो, आप वाचक बनो, पढ़ो पढ़ो, लिखो लिखो। ये इतना अपना जीवन होना चाहिए। उससे माइंड एकदम पुष्ट होता रहता है। अपन जो 10 ठोकरें खा खा कर सीखेंगे कोई चीज, वो हम पढ़ के सीख सकते हैं। कितने जनों के अनुभव मुफ्त में हमको मिल जाते हैं। मुफ्त में दूसरों के अनुभव हमने पढ़ा। उस रोड से जाते समय महिला के गले का चेन स्नैचिंग होता है ना, वो चेन स्नैचिंग कल हुआ, अखबार रख दिया। दूसरे दिन चेन स्नैचिंग वंस मोर है सेम रोड पर। अब अपने आप वहां पर अपन सावधान हो जाएंगे, होता है ना। उसी प्रकार अखबार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो भी वाचन होता है आपको पढ़ना चाहिए। विलियम शेक्सपियर का, बर्नार्ड शॉ का, ये कौन है वो ये नहीं, ये मुझे क्या कहना था, तो जो भी होंगे ये महापुरुष है, उनको पढ़ना चाहिए। तो टीवी से दूर रहो। अभी प्रकरण अपना क्या चल रहा था वैसे? प्रकरण ये कहां से चला? हाँ, वो ये सोचता है, वो विरक्त हो गया। शादी ब्याह के कौन चक्कर में पड़े? 2 दिगड़ा काम बिगड़ा नहीं करना। ये व्यापार धंधा, अरे कौन एक एक ग्राहक के पीछे लगे, नहीं करना ये धंधा अपने को। तो ये सब स्टॉप कर दिया है। टोडर मोदी साहब ये कह रहे हैं सब कुछ स्टॉप कर दे, लेकिन करता क्या है तू दिन में? तो कह रहे तू बढ़िया 4-4, 5-5 घंटे सोता रहता है, निठल्ला होकर जैसे तैसे काल गंवाता है। जैसे कोई धर्म में जैसे तैसे काल गंवाता है, वैसे तू धर्म में जैसे तैसे काल गंवा रहा है। धंधे में जैसे तैसे काल कौन गंवाता है, कैसे गंवाता है? बहुत लोग होते हैं ऐसे। क्योंकि तो वैसे हमको पैसों की आवश्यकता नहीं है, जस्ट एंजॉयमेंट कहना चाहिए, एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, टाइम पास ठीक लगता है हमको। वैसे कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार निश्चयभाषी में बोलो, वो क्या बोलता है? इसे कुछ है नहीं, मतलब धन
प्रयोजन नहीं था वहां पर, बस करना करना टाइम पास। यहाँ पर भी धर्म की थोड़ी बहुत क्रिया करता है, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ कर लिया टाइम पास, फिर सो जाओ। और कभी कभी तो यथेष्ट भोजन में प्रवृत्ति करता है। यथेष्ट मतलब सभी पाप हटा दिए, कह रहे देखो साहब हम पहले बहुत लोभी थे, तो क्या करते थे, पैसा 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 पैसा, पैसे के ऐसी धुन चढ़ी रहती थी, सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना भैया, सब पैसा ही पैसा दिखता था हमको पहले। आज बहुत लोग सीमित हो गए, पंडित जी हमारा बंद कर दिया, स्टॉप धंधा। अभी कोई भी आए 5 के बाद और कहे साहब इतनी के ऑर्डर है, हम कहते नहीं बेचना है, नहीं बेचना, और बोले ये भी ज्यादा नहीं चला, बाद में तो हमने दुकान ही बंद कर दी। ठीक है, बंद कर दिया, अब कब तक करें, बस बस नहीं चाहिए अपने को, बहुत है, लोग नहीं करना नहीं करना नहीं करना, धंधा छोड़ दिया। अब उसको क्या लगता है, निश्चय भाषी की मैं बता रहा हूं, उसको लगता है कि हम बस अभी आत्मसंतुष्ट आनंद आनंद। और कि टोडरमल जी साहब कहते हैं धंधा तो छोड़ा है इसने, और घर में करता क्या होगा, कह रहे यथेष्ट भोजन में प्रवृत्ति करता है। यथेष्ट मतलब अच्छा 10-12 व्यंजन से भरी थाली, ये मिठाई, ये नमकीन, ये चाट के, अब उसी में दिन लगाता रहता है, उसी में दिन लगा रहा है। किसमें, ऊपर भी एक कहे आए क्या, खीर खांड में संतुष्ट हुआ है, ऐसे लिखा था ना, कहा लिखा है, खीर, सुनो, खीर शक्कर खाकर। एक खीर शक्कर क्यों बोला मैं बता रहा हूं, सुनो सब, लिसन। अनितेश, खीर मतलब क्या होता है बताना जरा। सब ये समझते हैं दूध तो होना ही चाहिए पहली बात, फिर लोग ये समझते हैं उसमें चावल हो, मावा हो, और क्या हो, शक्कर हो, शक्कर हो, शक्कर डालनी है क्या, जल्दी बोलना, डालनी है। मुझे कहना है, सच पूछो तो खीर तो दूध को कहते हैं, देखो बराबर, खीर से बना शब्द है, ख मतलब ही क्ष होता है, क्यों, मोक्ष को मोख कहते हो कि नहीं आप तो बहुत गाते रहते हो सब लोग, मोक्ष को मोख कहते हो कि नहीं, तो ख क्ष एकार्थवाची के रूप में प्रयोग होता है। और एक शब्द बोलो, 1 लाख रुपए को लक्ष्य, 1 लक्ष्य नहीं कहते क्या, ख को क्ष कहने की पद्धति है क्या, बराबर। जैसे क्षार, उसको कहते खार, खार होता है, खार डालते हैं उसमें, कोई भोजन की वस्तु बनाने के लिए खार डालते हैं, खार नहीं समझते, हाँ, खार मतलब एक प्रकार से नमक ही होता है वो। अभी उसको क्षार कहते हैं, क्षार मतलब नमक। मुझे तो इतना ही बताना, क्ष मतलब ख था, और आपने क्षीर मतलब तो कहते हैं दूध, क्षीर मतलब नीर क्षीरवत, क्षीर समुद्र, क्षीर मतलब दूध। और जब खीर कहने लगते हैं तो तुम आप तो तुरंत क्या कहते हो तुम लोग, दूध थोड़ी खीर होती है, दूध में तो फिर वो डालो, कुछ डालो तभी तो खीर होती है, ऐसा नहीं है। दूध मतलब खीर, और उसमें इसलिए खीर के आगे लिखा है इन्होंने शक्कर। आप समझ गए मेरी बात को, मैंने इतना इसलिए खोला, ठीक है। खूब भोजन में प्रवृत्ति करता है, उसको ये पूछते हैं क्यों तुम्हारा लोभ कम हुआ, मेरे साथ बोला के परेशान हो जाए। अभी इतनी बड़ी ऑफर देते हैं हमको लोग, ये प्रॉपर्टी लेनी है कि वो, हम सोचते छोड़ो अभी क्या तो करना है, लोभ छूट गए, सब छूट गया अभी। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे क्यों तुम जो भोजन करते हो टेस्टी घर पर बना के रोज, वो लोभ है कि नहीं, समझ में आ गया। टोडरमल जी साहब ने बराबर राइट पॉइंट पर उसको ट्रैप कर लिया। कहते वो तुमको, कह रहे वो तीव्र कषाय क्यों नहीं दिखती तुमको, व्यापार करना धंधा करना तुमको तीव्र कषाय दिखी, शादी करना ब्याह करना तीव्र कषाय दिखी,
भोजन में और सोने में तुमको तीव्र कषाय क्यों नहीं दिखती? सर्वाधिक बंध सोने में होता है। निद्रा के हालत में सर्वाधिक बंध कहा गया है। अपन राम जी भाई की टीका में भी दिया है। और दर्शनावरण के बंध के कारणों में प्रमुख नींद लेना लिखा है। और दिन में निद्रा लेने वालों को तो महाबंध होता है। क्या जो दिन में नहीं सोता ना, जो कम से कम सोता है 6 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, उसका जीवन सफल रहता है। और फिर वो क्या करेगा? फिर टीवी भी नहीं देखने पड़ेगा ही, उसका विचारधारा भी सात्विक बनी रहती है। आप ब्रह्मचर्य के ये विद्यार्थी के 5 लक्षणों में एक लक्षण है, बोलो। श्वान निद्रा। क्या बोल रहे? श्वान निद्रा। श्वान निद्रा मतलब कुत्ते जैसी, मतलब क्या क्या वो करता उठेगा? खर्राटे लेकर नहीं, मतलब अल्प निद्रा, ये उसका लक्षण है। क्या है? अल्प निद्रा, कम से कम सोता है वो। चलो आइए अपने प्रकरण पर लौटाओ। क्या है? मत पीछे मुड़ के मत देखो, अपना चला जाएगा सब, फिर पीछे के रह जाओगे। देखो मैं पढ़ता हूं, पंचास्तिका है आपके सामने है। अब जो केवल, संकल्प मत बोलो, अब जो केवल निश्चयावलंबी है, सकल क्रिया कर्म कांड के आडंबर में विरक्त बुद्धि वाले वर्तते हुए। विरक्त बुद्धि मतलब उनको कोई पालने वालने का कोई उनके सिलेबस में है ही नहीं वो टॉपिक, ठीक है। कोई नर आत्मा को निश्चय से शुद्ध मान, हुआ है सुछंद नहीं जाने निजे शुद्धता, पावे नहीं अध्यात्म पेच, माने सब क्रिया हेच, करनी को रस मिटी गयो, भयो न आत्म स्वाद। एग्जाम में सिलेबस कहां तक है ऋषभ? आपको ये सब अच्छे से तैयार चाहिए। आपको हो तो जो आज तक पढ़ा रहा हो वो भी एग्जाम में आ सकता है, नहीं लेना कोई बात नहीं, कोई आग्रह नहीं है। व्रत, तप, पूजा, चिंतन, इनका उच्छेद करता है ना शास्त्र स्वाध्याय, ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। अरे यही नहीं बात, तो ये सभी पॉइंट्स करने हैं, सब कुछ एग्जाम में आने वाला है, सब कुछ। और ऑप्शन थोड़ा है मामूली, ठीक है। जितना पढ़ा है वो सब आएगा, लेकिन जो बात के पॉइंट्स है उसको भी अच्छे से कवर करो सब, ठीक है। सकल क्रिया कर्म कांड के आडंबर से विरक्त बुद्धि वाले वर्तते हुए आंखों को अधमुंदा रखकर कुछ भी स्वबुद्धि से अवलोक कर यथा सुख रहते हैं, अर्थात स्वमति कल्पना से कुछ भी भास की कल्पना करके इच्छानुसार जैसे सुख उत्पन्न हो वैसे रहते हैं, ओके। वे वास्तव में भिन्न साध्य साधन भाव को तिरस्कारते हुए, अभिन्न साध्य साधन भाव को उपलब्ध नहीं करते हुए, अंतराल में ही शुभ तथा शुद्ध के अतिरिक्त शेष तीसरी अशुभ दशा में ही प्रमाद मदिरा के मद से भरे हुए आलसी चित्त वाले वर्तते हुए मत्त, उन्मत्त जैसे, मूर्छित जैसे, सुषुप्त जैसे, बहुत घी शक्कर खीर खाकर, टोडरमल जी ने घी लिखना भूल गए क्या? आपके इसमें लिखा है क्या? बहुत घी शक्कर खाकर, घी शक्कर खीर खाकर तृप्ति को प्राप्त हुए, तृप्त हुए हो ऐसे। घी खाने से क्या होता है? ये सब मादक चीजें होती है, बहुत प्रमाद आता है। दूध और उसमें यदि शक्कर मिल जाए, पहले तो मिठाई खाओ तो वो भी मादक होती है, दूध खाओ वो भी अलग सा मादक। मादक मतलब थोड़ा भारी होता है ये, और घी भी भारी,
और तीनों को मिला मिला के खाओ, तब तो कहना ही क्या फिर। मोटे शरीर के कारण क्या जड़ता उत्पन्न हुई हो, ऐसे मोटा शरीर हो ना, हिलता नहीं है फटाफट स्थूल, उसको कहे चलो चलो भाई चलो चलो जल्दी, रुको रुको आराम से निकलने दो उनको, बिल्कुल बहुत आराम आराम से। कभी फिर बस के सीट पर यदि बैठे होंगे और डबल सीट कहे तो उनके कपाल पर इतने सल आ जाते हैं। डबल सीट समझते हो आप? बस और 2 की कैपेसिटी हो, लेकिन ये सब इतने ऐसे घेर के बैठते हैं, सामने वाले को शर्म आ जाती है, उनको लगता है मत अतिक्रमण करो, चुपचाप। तो जिस प्रकार मोटा जीव है ना, देखो मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको। क्या कर रहे हो? हाँ, तुम यहां लेके आओ उसको। अच्छा नोटबुक है, ठीक है लिखो लिखो। तुम यहाँ, नहीं तो अवसर तो चला जाएगा, जल्दी आ जाओ। तुम दूर दूर खड़े रहो। क्या लिखा है अभी? शाम की कक्षा। आहा, क्या हेडिंग दी। दुर्लभ मनुष्य परे को क्या क्या लिखने में बर्बाद करता है। शाम की कक्षा। चलो, क्या कह रहा था मैं? हाँ, अभी उसको लेते। सुनो, जो मोटा जीव होता है ना, वो हिल नहीं सकता जल्दी। सुनो, तो उसमें ये निश्चयवासी को कैसी कैसी उपमाएं दी इन्होंने। देवेश, इसको पढ़ाना हो सब आने के बाद हर्षिल को। देखो, एक जगह ऐसा उदाहरण लिया अमृत चंद्र स्वामी ने, 49 गाथा की टीका। सत्यम, बस हो जाए, बस हो गए भाई। ऐसा बोले, अजगर होता ना, अजगर अजगर अजगर, वो किसी को भी निगल जाए ना, तो उसकी अवस्था देखना। किसने देखा अजगर? किसी को निकलते समय देखा है? फोटो में देखा। बोलो मत, बोलो मत। ऐसे तो मैंने केवलियों को भी देखा है। देखो, वो जब भी किसी को निगल जाता है अजगर, वो हिलता नहीं है। फिर उसके सामने दूसरा कोई भक्ष आकर खड़ा होवे ना, अभी तो दूसरे भक्ष के पीछे पीछे दौड़ता था, और अभी किसी को निगल लिया तो पहले तो क्या करता है, वो पहले तो उसके अंदर में ऐसे आते नहीं होती है, जो उसको इंग्लिश में क्या वर्ड है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। अरे तुम कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हो? तुम्हें बायोलॉजी में है क्या? मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? अंदर की बात है क्या ये? चलो ठीक है। मैंने ऐसा मैंने ऐसा सुना था, कैटाबॉलिज्म तो सुना था मैंने, अब मेटाबॉलिज्म क्या है मुझे देखना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, आपने नहीं सुना कैटाबॉलिज्म? अरे ये नई रिसर्च कर दी। तुम्हें कैसे पता? तुम तो डीपीएस में हो नहीं। अंग्रेजी में पढ़ा देते हैं क्या वहां पर?
अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, आ गई बात। मतलब मेटाबॉलिज्म दोनों को ही कहते हैं, दोनों को मिलकर। मुझे तो ये कहना है, जिनकी आते होती है ना, वो आंतों के माध्यम से जो फूड यहाँ से गया है ना, मैं थोड़ा साइंस भी पढ़ाता हूँ आपको, जो यहाँ से कटिंग हुई ना, इसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। ऐसा ही था ना कुछ? हाँ, वही तो। यहाँ पर जो काम हुआ वो एनाबॉलिज्म, और यहाँ पर जो बचा हुआ काम जो आते करती है ना, उसे कहेंगे कैटाबॉलिज्म। तो उसको अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है कैटाबॉलिज्म होने जैसा। तो वो क्या करता है, सीधा जाता है और पेड़ को क्या, कुछ तो बोलो तुम, लिपट जाता है। तो उससे क्या होता है, जो भी भक्ष्य है ना उसमें, वो अपने आप वो टुकड़े टुकड़े उसके होते रहते हैं। मुझे तो ये कहना है, उसको फिर मंथर कहते हैं, उसको मंथर। एकदम इतना आलसी हो जाता है वो अजगर, उसके सामने कोई भक्ष्य आकर खड़ा रहे ना, मुंह के सामने, वो आ तक नहीं करता। क्यों नहीं करता? भूख है कहाँ अभी, और वो हिल भी नहीं सकता। कोई उसको डंडे से भी ऐसा ऐसा करे, वो थोड़ी देर के लिए वैसे स्टैग्नेंट बना रहता है। बहुत खाया ना इसने। ये निश्चयभाषी को उदाहरण दिया जा रहा है। मोटा शरीर हो गया बोलो जिनका, निश्चयभाषी मोटा ये नहीं कह रहे, ये कह रहे जैसे मोटा आदमी चल नहीं सकता फटाफट मूवमेंट, वैसे वो इतना आलसी बन गया है निश्चयभाषी। सोता है, फिर जब चाहे उठता है आराम से। कहते आत्मा ही है अपन, तो उसमें क्या बड़ी बात है। ये टीका संपूर्ण पढ़ने लायक है। टोडरमल जी साहब ने तो थोड़ा ही लिखा है, अपन पूरा पढ़ रहे। मोटे शरीर के कारण जड़ता उत्पन्न हुई हो ऐसे। जड़ता का अर्थ मंदता, निष्क्रियता। दारुण बुद्धि भ्रंश से मूर्ता हो गई हो ऐसे। कितनी गालियां दे रहे, देखो, कोमा लगा कर। अभी फिर क्या बोल रहे, दारुण बुद्धि भ्रंश से। बुद्धि भ्रंश समझते हो? बुद्धि भ्रंश, ये अपभ्रंश जैसी कोई भाषा होगी? भ्रंश मतलब भटकना, भ्रष्ट होना, भ्रष्ट। भ्रंश मतलब भ्रष्ट, जैसे किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। दारुण, सामान्य नहीं, एकदम डीप, गंभीर, सीरियसली जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो और पागल हो गए हो, कोई हो गए हो ऐसे। साहब जल्दी उठो, 15वीं मंजिल पर सो रहा था एक जन। मुंबई में तो ऐसे ही होता है, 15वीं मंजिल पर सो रहा है। साहब जल्दी उठो, मुझे सोने दो। अरे बिल्डिंग को आग लगी है। अरे लगने दो, मुझे सोने दो चुपचाप। अरे सब लोग भाग रहे हैं, भागने दो, चुपचाप सोने दो, मुझे सोने दो। कौन है ये? निश्चयवासी। जो हो रहा है होने दो, अपन तो इजी रहना। और उसको क्या नाम दे रहा है वो? इजी। हर घड़ी में हम टेंशन फ्री रहते हैं। हम सम्यक दृष्टि है ना, हमको टेंशन नहीं लेना चाहिए ज्यादा। समता, विशिष्ट, जिसका विशिष्ट चैतन्य मुंद गया। विशिष्ट चैतन्य मुंद गया मतलब जो ज्ञान का उपयोग करना चाहिए था तत्व निर्णय आदि में, खत्म, जीरो। ठीक है? ऐसी वनस्पति जैसे, किसकी जैसे? पेड़ है ना, पेड़ हिलता डुलता नहीं है, स्थिर। वैसे ये भी बिल्कुल हिलो डुलो नहीं, स्थिर, इजी वे में। मुनीन्द्र की कर्म चेतना को पुण्य बंध के भय से नहीं अवलंबते हुए क्या कहा? क्या कहा? मुनीन्द्र की कर्म चेतना को, मुनीन्द्र की कर्म चेतना को पुण्य बंध के भय से नहीं आलमते हुए मतलब मुनीन्द्र ने, भगवान ने जो कार्य करने के लिए कहा है, व्यवहार, उसमें तो महापुण्य बंध होता है, हम नहीं करेंगे। और यहां पर अभी क्या कर रहे हो?
पाप में लेटा है ये। टोडरमल जी साहब ने यहां से प्रकरण पूरा उठाया है। पुण्य बन के भय से नहीं अवलंबते हुए और परम नैष्कर्म रूप क्या स्थिति हो गई होगी? एकदम निष्क्रिय तत्व हो गए हो, यूजलेस। ठीक है, परम नैष्कर्म रूप ज्ञान चेतना में विश्रांति को प्राप्त नहीं होते हुए, परम नैष्कर्म रूप, यहां पर नैष्कर्म मतलब यहां पर शुद्धात्मा की तरफ संकेत है। नैष्कर्म रूप ज्ञान चेतना में विश्रांति को प्राप्त नहीं होते हुए, मतलब ऐसा नहीं कि पुण्य नहीं कर रहे मतलब शुद्ध भाव में चले गए हैं। शुद्ध भाव में नहीं चले गए हैं वे, उसमें विश्रांति को प्राप्त नहीं हुए हैं। किसमें? नैष्कर्म रूप ज्ञान चेतना में। अर्पित समझ में आया? ये आगे वाला अर्पित आपको समझ में आया? पीछे व्यक्त अव्यक्त प्रमाद के अधीन वर्तते हुए, व्यक्त व्यक्त सभी प्रकार के व्यक्त व्यक्त ऐसे क्यों लिखा? जो व्यक्त ही है प्रमाद उसका, अभी अव्यक्त की तो क्या बात कहे। ठीक है, अधीन वर्तते हुए प्राप्त हुए। मैंने कल भी कहा था आपको, बहुत है ऐसे, अपने को लगता कौन होगा ऐसा? ब्रह्मचर्य ले लेकर 3-3 घंटे दोपहर में सोना चाहिए उनको, और बस उठेंगे फिर यहाँ वहां की कुछ बातें, फिर भोजन का मतलब पूरा दिन इसी में। अब भी बैठा उनको, साहब आपका प्रवचन करना होना है, प्रवचन नहीं कर सकते वे, और फिर करेंगे तो एक का दुख का विषय पता है वही लेके बैठेंगे, 200 दफे भी बैठेंगे उसी को लेकर बैठेंगे। आप समझ गए मेरी बात को? ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, प्राप्त हुए हल्के कर्मफल की चेतना के प्रधान पने वाली प्रवृत्ति जिसे वर्तती है, ऐसी वनस्पति की भांति। ऐसे क्यों लिखा? ऐसे क्यों लिखा? इसका अर्थ बोलो, जल्दी पढ़ो शशांक। निष्कर्ष कर्म फल की चेतना के प्रधान वाली प्रवृत्ति जिसे वर्तती है। हाँ, मतलब अरे एक इंद्रियों को मात्र कर्म फल चेतना कही है, पता हो गया आपको? अपेक्षाकृत कथन है, पंचास्तिकाय संग्रह। ये जो अपेक्षा है इस ग्रंथ की ही अपेक्षा है। ये इतने ग्रंथ पूर्ता सीमित समझना। एक इंद्रिय को कर्म फल चेतना कही है, मात्र कर्म चेतना नहीं कही। इसका अर्थ क्या किया उन्होंने? कर्म चेतना कर्म फल चेतना का। कर्म चेतना मतलब कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते, दे कांट रिस्पॉन्ड। जो भी दुख हो रहा है बस भोगते चलो। कर्म फल चेतना भोगना ही है उनके शरण में। दे कांट रिस्पॉन्ड, दे कांट अपोज, दे कांट रेजिस्ट, बस जहां वहां पर बने रहो। 2 इंद्रिय दौड़ सकता है, भाग सकता है, 3 इंद्रिय भाग सकता है, ये कुछ नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते। कर्म फल चेतना ही है, कर्म चेतना नहीं। एक इंद्रियों को कह रहे ऐसी इनकी दशा हो गई। किनकी? निश्चयाभासी की। वनस्पति जैसे कोई कर्म चेतना नहीं रही इनमें। ठीक है, बोलो। आपने बोला था कि मद के संबंध में भांग के बारे में बताएंगे। भांग के बारे में बताएंगे, कहा था, अब भी बता रहा हूं। हल्के कर्म फल की चेतना के प्रदान पने वाली प्रवृत्ति जिसे वर्ती है, ऐसी वनस्पति की भांति केवल पाप को ही बांधता है, कहा भी है। अभी देखिए, अमृत चंद्र स्वामी भी किसी को उद्धृत कर रहे हैं। इसका मतलब इसका बीज बहुत पहले पड़ा हुआ होना चाहिए। किसका? निश्चयवासी का। देखो, अर्थात निश्चय का अवलंबन लेने वाले परंतु निश्चय से निश्चय को नहीं जानने वाले कई जीव बाह्य चरण में आलसी वर्तते हुए चरण परिणाम का नाश करते हैं। ये जरूर अमृत चंद्र के पहले ये जाने किसका है। अमृत चंद्र स्वामी ने इसको उद्धृत किया अपनी टीका में। मतलब इसका बीज पहले पड़ा था इतना सा, उसको लेकर अमृत चंद्र स्वामी थोड़े फैल गए, और टोडरमल जी साहब बिल्कुल अभी तक चल रहा है उनका। पूजन का कैसे उच्छेद करता है, व्रत का कैसे करता है, तप का कैसे करता है, पूरा उसको इलोंगेट कर रहे। ठीक है, देखो सुबह जो चर्चाएं थी उसको लेते हैं। ये जो मुझे पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया। अभी अपने प्रकरण में जुड़ेंगे। सुबह तो मैं ये कह रहा था, अपना प्रकरण क्या चल रहा था बोलो। जिस प्रसंग में मैंने कहा था
मैं भांग का कुछ बोलने लग गया था, बोलो। ये मैं तो ये कह रहा था वो कुछ अपनी कल्पित कहीं पर एक सुख इमेजिन करते हैं और स्वयं को सुखी 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 मानते रहते हैं। तो मुझे तो ये कहना था, डॉक्टर साहब अपने जीवन की एक घटना सुनाते हैं, आदर्श नहीं है ज्यादा, बस घटना के रूप में उसको समझ लेना। जब बहुत छोटी उम्र थी, गांव में रहते थे ये, तो दोनों भाई मिलके थोड़ी सी दुकान पर बैठ जाते थे, दुकान चला लेते थे, किराना दुकान थी। तो ये बड़े दादा खरीदी करने जाते थे हफ्ते में 1-2 बार बाहर, ये बैठे रहते थे यहीं पर। एक बार इनकी दोस्त मंडली ने 3-4 दोस्तों ने मिलकर इनको किसी रूप में कुछ, होली का दिन था, होली का, और अजैन थे वे लोग, तो दोस्त सब बच्चे बच्चे, तो ये गए और किसी होटल में कुछ क्या हो गया, सब दूध पी लिया सबने, इनको दूध पिलाया गया। अभी आए, ये मुरैना से पढ़ के आए थे तब डॉक्टर साहब, तो उनको लोग बोले कुछ, शास्त्री जी क्या बात है, आपने भांग पी ली? सुनो कि कैसी बात करते हो तुम? और 2-3 जना आए और उन्होंने कहा क्या बात है शास्त्री जी, आपने आज भांग पी? तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं, तो फिर मैंने उनको पूछा तुम ये क्या बोल रहे हो बार बार लोग सब? उनका तुम पता नहीं, ये होली के दिन जितना भी दूध मिलता है वो भांग से युक्त ही होता है, जानबूझकर डाला जाता है। और आज तक कभी लेके गए वे पिलाने? आज इतना आग्रह करके कैसे लेके गए? वो जैसे उनको कहा सबने, वो भांग थी भांग, जैसे भांग थी कहा, अभी उसको पीकर 8 घंटे हो गए थे, अभी तक इतनी सी भी नहीं चढ़ी थी, और जैसे कहा वो भांग है, वो लगी चढ़ने तुरंत 5 मिनट में। मैंने क्यों बोला ये, अभी फिर से बोलो, सिद्धांत वो तो ये साइकोलॉजी है एक प्रकार की है, होता रहता है, बहुत सारी घटना होती है ऐसी। मैं तो ये कहूं न पी के भी चढ़ सकती है, लोग पगलाने वाले हो तो। मैं तो ये कह रहा हूं उस निश्चयभासी जीव को कुछ नहीं होते हुए भी उसको भास हो रहा है बस, कि बस सुख है इसमें, और आत्मानुभव का दावा करता रहता है। इस प्रसंग में मुझे सुनाना था, ठीक है। अभी थोड़ी एक टोडरमल जी साहब और एक बात कहते हैं, कह रहे इसलिए ना इसको उनके ग्रंथ बहुत अच्छे लगते हैं, सांख्य वेदांत के, और उनको इनके ग्रंथ अच्छे लगते हैं, इनके अपने अध्यात्म के। सुनो मुझे क्या कहना है, क्या कहा समझ में आ रहा है दीपेश? रेल में एक बार सफर कर रहा था, कहा था कि मैंने क्या कहा था, बोला बराबर। उनका ये कहना था, उन लोगों ने ये कहा कि नाटक समय सर पढ़ रहे थे वे लोग सब, तो पता चला ये भोपाल के लोग हैं, भोपाल में उनके मंदिर में वे समय सार नाटक का अध्ययन करते हैं स्वाध्याय में, जैन नहीं है सभी, ये सांख्य मत वाले। फिर हम रोज पढ़ते हैं इसको, इनका कथन उनको अच्छा लगता है और उनका कथन इनको अच्छा लगता है। समझ में आया? कटता नहीं, गलता नहीं, मरता नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, ये ऐसा आत्मा वहां पर भी दिखाया भगवत गीता में, यहां पर भी बराबर दिखाया। तो कह रहे इनका कथन उनको अच्छा लगता है, उनका कथन इनको अच्छा लगता है, निश्चयभासी को, ठीक है। फिर टोडरमल जी साहब ने और एक मुद्दा उठाया। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, एक वो ये मानता है अपने आत्मा का ही चिंतन करो, उसी से संबंध निर्जर होती है। अब नया थोड़ा सा प्रकरण चालू हो रहा है ना, क्या मानता है?
अपनी आत्मा का चिंतन करो। मैंने जैसे एग्जाम के टाइम में प्रश्न उत्तर लिखाए थे ना आपको, ये प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है अभी के एग्जाम में, वैसे मैं आपको लिखाऊंगा प्रश्न, ये कैसे किस रूप से पूछा जा सकता है, नहीं तो संदेह बराबर बना रहेगा ना आपको। और जहां पर पूछने जैसा कुछ नहीं होगा प्रश्न तो वो पूछूंगा ही नहीं फिर मैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि मैं ये प्रश्न पूछ सकता हूं एग्जाम में, वो तो अभी आगे के पंचास्तिकाय संग्रह का आधार देकर निश्चयाभासी को किस प्रकार सिद्ध किया है, तो आप वहां पर ले सकते हो। खीर गुड़ खांड आदि का किस प्रकार निरुद्ध में हुआ है। वनस्पति की भांति जिसके कर्म फल चेतना ही रही है, जिसमें मोटे शरीर जिस प्रकार सभी प्रकार के गमन उसके अवरुद्ध हो गए हैं, मानो ऐसा मत्त हो गए हैं, ऐसे ऐसे। और क्या लिखा, जो विरक्त हो गए बाह्य क्रियाकांड से, ऐसा वो जीव। और फिर ये न शुभ की प्राप्ति की है न शुद्ध की प्राप्ति की है, और एकदम अंतराल में लिखा ना, वो बराबर तीसरी गली में ही जाकर पहुंचता है शुभ में। आप ऐसा अशुभ में ऐसा आप प्रकरण को उठा सकते हो। ठीक है, प्रश्न में पूछ सकता हूं, वो जैसे तैसे काल गमाता है निठल्ला बनकर, निरुद्यमी बनकर, इसको इलांगेट करो, ऐसे भी पूछ सकता हूं। आपको फिर इलांगेट करना, ये निश्चयभासी का प्रकरण है। टोडरमल जी साहब उसको फटकार रहे हैं, उसको भ्रम है, हमने व्यापार धंधा छोड़ा, हमने सब छोड़ा, स्त्री सेवन छोड़ा, हम तो धर्मात्मा हो गए। टोडरमल जी साहब उसको फटकार रहे हैं, तो ये टेस्ट भोजन प्रवृत्ति कर रहा है, बोल तेरा उपयोग कहा जा रहा है। आप समझ रहे हो प्रश्न इस प्रकार, आप तो कमांड करो सब पूरे सब्जेक्ट्स पर, प्रश्न इस रूप से पूछा जा सकता है। अभी चिंतन के बारे में उसका क्या कहना है समझो थोड़ा। चिंतन के बारे में उसका ये कहना है, पूछा यह जा सकता है सम्यक दृष्टि की निर्भय प्रवृत्ति कैसे होती, निश्चयभासी निर्भय प्रवृत्ति कैसे करता है, क्या आधार देता है निश्चयभासी। तो टोडरमल जी साहब ने क्या क्या आधार दिया उसको खंडन के लिए, ये भी आपको वहां पर लिखना है। ठीक है, अभी देखिए वो ये कहता है शुद्धात्मा के अनुभवन में संबंध निर्जरा है। ये प्रकरण थोड़ा समझना अभी सब, बस अभी जिनवानी में पढ़ना नहीं है कुछ अपने को। हाँ बोलो। हाँ ये पॉइंट वैसे अलग ही चलेगा, एक आध पेज तक। उसमें हेडिंग लिखना है आपको, मैं हेडिंग बताऊंगा, प्रकरण समझा दे। वो ये कहता है स्व का चिंतन करो, उससे संबंध निर्जरा होगी। प्रकरण बहुत अटपटा लगेगा अभी आपको लगेगा इसमें क्या भूल हुई, वैसे आत्मा का चिंतन करो उससे संबंध निर्जरा होगी, और पर का चिंतन करो उससे आश्रव बंद होता है, निश्चयभासी मानता है। टोडरमल जी साहब उसको ये समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने तो पढ़ा, वो क्या आधार देगा इसके लिए, उत्तमा स्वात्मना चिंता स्यात्, चिंता मोह च मध्यमा, आगे क्या है, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। सुना है, ये सुना है। अपने आत्मा का चिंतन करना यह सर्वोत्कृष्ट चिंतन है। क्या दुनिया का चिंतन करना, वो क्या बोल रहे हैं अभी, आत्मा का संबंध कहां पर है ये परमानंद स्तोत्र का बाद में उद्धृत कर लेना, क्योंकि मैं मेरी तरफ से दे रहा हूं। वो आधार क्या देगा इसमें, उत्तमा स्वात्मना चिंता, उत्तमा से वो छंद चालू हुआ है। परमानंद स्तोत्र आप खोल के देखेंगे, परमानंद स्तोत्र उत्तमा से लेकर वो ये बोल रहा है, क्या लिखा है छंद में, अर्पित क्या लिखा है छंद में, उत्तमा स्वात्मना चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा।
अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। पर देखो, पर का बुरा हो जाए ऐसा चिंतन करना, अधम से अधम चिंता। ठीक बैठो। पर का अहित हो जाए ऐसा चिंतन करना, अधम से अधम चिंता। फिर कहते हैं विषय भोगों की चिंता करना, अधम चिंता। दूसरों का कल्याण हो, आत्महित में लगे, मध्यम चिंता। अरे अपनी आत्मा कल्याण के मार्ग पर लगे, ये उत्तम चिंता। चार चिंता समझ में आई? अभी निष्कर्ष क्या बना? क्या करना फिर? अपनी आत्मा का चिंतन करो। अब वो क्या बोल रहा है? आत्मा का चिंतन करो, संबंध निर्जरा होगी, पर का चिंतन करेंगे तो आश्रय बंद होगा। टोडरमल जी साहब उसको ये समझा रहे हैं, अरे ऐसा नहीं है कि अरे किसी का भी चिंतन करो उससे फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते यदि वितरागता हो और पर का चिंतन करे तब भी संबंध निर्जरा होती है। और यदि वितरागता नहीं हो, स्व का चिंतन करे तब भी आश्रय बंद होता है। चिंतन स्व का करे कि पर का करे इससे फर्क नहीं पड़ता, वितरागता चाहिए, वितरागता। ये इतना क्यों समझा रहे होंगे सौम्य उसको? अरे वो पागलपन करने लग गया बार बार। आत्मा का चिंतन, आत्मा का चिंतन, आत्मा का चिंतन, बोलो मत बोलो मत बोलो मत, दूसरी चर्चा बोलो मत, आत्मा आत्मा आत्मा। कह रहे मूर्ख हो गए तुम, पागल। ये किसने कहा बोले तुमको आत्मा के चिंतन करने संबंध निर्जर होगे? बिल्कुल रॉन्ग। कह रहे केवली संपूर्ण लोक आलोक को जानते हैं तो उनको सबसे ज्यादा आश्रय बंद होगा, दुनिया को जानते इसलिए। कह रहे साहब आप छद्मस्तों की बात करो। अच्छा छद्मस्तों की बात करो। कह रहे शुक्ल ध्यान में क्या होता है? शुक्ल ध्यान में मुनिराज किसका चिंतन करते हैं? किसका नितेश? संपूर्ण 6 द्रव्यों का चिंतन चलता रहता है शुक्ल ध्यान में, चलता है कि नहीं? अर्थ योग व्यंजन की संक्रांति होती रहती कि नहीं? तत्व और सूत्र में सूत्र है आगे 7वें 8वें 9वें अध्याय में, 9वें अध्याय में होगा, संक्रांति होती रहती है वहां पर 9वें अध्याय में। 9वें अध्याय में अन्य चिंतन करते रहते हैं शुक्ल ध्यान वाले। तू कौन है? कह रहे नहीं साहब शुक्ल ध्यान ही नहीं, अपनी बात करो, अपनी बात करो। फिर अपनी ठीक है, शुक्ल ध्यान में नहीं जाने वालों की बात करो कहते हैं। अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी जीव हो, वो क्या करता है बोले? अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी तो उसका विषय तो होता ही पर द्रव्य है। क्या कहा? कहां पर लिखा बोलो? रजत बोलो। खड़े रहो। सबने बोला बराबर, तुम मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा है। खड़े रहो तुम। बोलो कहां पर आया? पता नहीं, ये मुद्दे की बात। हाँ रूपीश्वावदे तदनंत भाग्य मन परे, ये 2 सूत्र। अवधि मन परे ज्ञान का विषय क्या बनता है? मात्र पुद्गल। तो टोडरमल जी साहब कह रहे अवधि मन परे ज्ञान का विषय क्या बनता है? और मन परे क्या मिथ्या दृष्टि है? भावांगी संत है। और अवधि ज्ञानी सम्यक दृष्टि भी किसका चिंतन करते हैं अवधि ज्ञान में? ओनली पुद्गल। संबंध निर्जर हो रही कि आश्रय बंद हो रहा है? कह रहे उनको, कह रहे स्व को जानो पर को जानो, फर्क नहीं पड़ता। फिर एक उदाहरण खड़ा किया टोडरमल जी ने। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं देखो मुनिराज है कोई, मुनिराज आहार दान आहार कर रहे हैं मुनिराज। फिल्म 2 में अणुव्रति शुद्धोपयोग में बैठा है। वे पूछते हैं दोनों में निर्जरा किसको हो रही ज्यादा? खाते हुए भी निर्जरा और ये शुद्धोपयोगी होते हुए भी आश्रयगण ज्यादा, निर्जरा कम। ठीक है। एक दूसरा उदाहरण ये लिया, पंचम गुणस्थानवर्ती व्यापार धंधा कर रहा हो और चौथा गुणस्थानवर्ती शुद्धोपयोग, किसको आश्रयगण ज्यादा होगा? चौथे को ज्यादा होगा।
वाचो को संबंध निर्जरा अधिक, ये उदाहरण दिया। ठीक है, यहां पर आओ, एक प्रकरण पढ़ते हैं। 1 मिनट चलेगा ना? और ठीक है, 209 पेज, लास्ट लाइन। ये सब मैंने यहां तक पढ़ाए हैं, एक पैराग्राफ पढ़ूंगा अभी। तथा, लास्ट लाइन, लास्ट, तथा चौथे गुणस्थान में, आप थोड़ा सा मैं जैसा कह रहा हूं सब मार्क करते चलो। शुक्ल ध्यान लिखा है ना लास्ट 3rd लाइन में, वहां पर लिखो ए। एक काम करो, ऊपर केवल ज्ञानी लिखा है ना, कहां पर लिखा? मुझे तो नहीं दे। सेकंड लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन, केवली, तो केवली के वहां ए लिख दो। ए, अरे 209 नहीं है? सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखो, लास्ट लाइन, केवली के वहां ए लिखो। बी कहां लिखोगे? बोलो अनुमान से। ऋषभ बोलो, ऋषभ बी कहां लिखोगे? राइट, लिखो शुक्ल ध्यान के बाद बी लिखो। सी कहां लिखोगे ऋषभ? अवधि मन पर ज्ञान, सी लिखो। अभी देखो, और नीचे एकदम लास्ट लाइन के लिए डी लिखो। वहां पर क्या लिख रहे हैं? तथा चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रयबंध अधिक है और गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। निर्जरा तो होती है, गुण श्रेणी नहीं होती। 5वें 6ठे गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर द्रव्य चिंतन से भी आश्रयबंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंद नहीं होते। राग आदि घटने से निर्जरा है और राग आदि होने से बंद है। उसे राग आदि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। फिर पूछा प्रमाण निक्षेप में, फिर वहां पर क्यों विकल्प को मना किया उन्होंने? यदि कुछ भी जानो सो को या पर को, कह रहे वो वहीं पर रुका रहता है, संतुष्ट होता है, इसलिए उसको मना किया हमने। प्रमाण निक्षेप में अटकने का मना है। ये समझ में आ रहा है? कहते समय क्या कह रहे थे? मत जानो, लेकिन जानना क्या था तुमको? अटको मत। लेकिन तुम तो जान रहे थे, तो अटक ही रहे थे। पेज नंबर 232 यहां पर लिख दो। 210 पेज पर पहला पैरा है ना, वहां पर लिख दो रेफरेंस पेज 232 लिखा। 232 पेज खोलो। बोलो क्या पैराग्राफ में पढ़ूंगा? आधा मिनट दे रहा हूं आपको। बोलो मत ऐसा, हाथ ऊपर चाहिए। कौन सा पैराग्राफ पढ़ना होगा अभी अपने को? अभी कौन सा पैराग्राफ पढ़ना होगा? 5-6 हाथ तो ऊपर है। सोचो कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है अभी अपने को? बोलो मत ना ऐसा। कौन सा? क्या लिखा है? हाँ, हूबहू सेम पैराग्राफ है। अभी यहां पर लिख दो पेज 210, तो टैली हो जाएगा ये। पेज 210 यहां लिख दो। पेंसिल नहीं लाई क्या? बस नहीं लिखो, फिर पेंसिल नहीं लाने वाले नहीं लिखो। पेंसिल से ही लिखना है, पेन से नहीं लिखना जिनवानी में कुछ भी। चलो, ये अंतिम बात हो गई। अभी कल देखते हैं। ओम नमः।